ये देखिए, मैंने कहा था ना मैं अपनी दोस्त बीना के घर जा रही हूँ, और ये इसका इतना प्यारा बैकयार्ड है माशाल्लाह मज़े का। और हम लोग सालों से यहाँ आते हैं, और जब मैं देखती हूँ इसने अपनी फुलवारी इतनी प्यारी सजाई होती है। ये देखें, एक से एक प्लांट, और अकेले सारे काम। यहाँ कोई माली वाली कोई नहीं है, ना कोई मुलाजिम है, और यहाँ से वहाँ तक। और एक इतने मज़े की चीज़ थी, इससे पहले रखी हुई थी, बाथटब खाली हुआ था तो उसमें भी इसने प्लांट लगा देते, याद है ना का। सो बच्चों के साथ भी हम आके यहाँ रहते हैं। अभी कुछ दिन के लिए मीरा अंसारी आई हुई थी अपने बच्चे लेकर यहाँ, और फिर नरीमान भी आके यहाँ रह के जा चुकी हैं। तो ये हमारा सबने लंदन होम है, हम सब आते हैं, और जब भी किसी को मौका लगता है हम यहाँ रहते हैं। ये इनका जो पीछे क्या स्टोरेज का एक रूम है, इसमें भी दुनिया के खजाने हैं, बर्तनों के ढेर हैं, और पता नहीं क्या क्या इस मेरी सहेली ने रखा है अंदर। पता नहीं क्या चीज़, जो सनरूम सा है ना, इसको यहाँ कहते हैं कंजर्वेशन। इसके अंदर भी इतनी प्यारी फुलवारी बनाई, लेकिन उनका ऑर्डर है कि मैं अभी नहीं दिखा सकती, इसलिए कि वहाँ पे कपड़े धुले हुए हैं, वहाँ लॉन्ड्री हुई है, और उनको लग रहा है कि भाई अभी ज़रा दिखाने के लायक। जब भी होगा फिर मैं दिखाऊंगी। हम मैं आपकी बैकयार्ड की ज़रा सैर कर रहे हैं, और दुबली हो गई मेरी दोस्त, कुछ दिन से तबीयत ख़राब थी इसकी, तो बस मेरा दिल इतना परेशान था। ये टेंशन देने लगी है हमें, कभी कुछ तो अटेंशन लेने के लिए ना। तो मैं दिखा रही थी, तूने जो टब में इतनी प्यारी फुलवारी लगाई थी वो खत्म कर दी। वो खत्म हो गई है ना, अब हमारा बस विंटर स्टार्ट होने वाला है। बड़ा मजे का है ना, यहाँ पे हम लोग एंजॉय करते हैं। फिर बारबेक्यू भी होता है, फिर यहाँ बड़ी पार्टी, मैकेनिका तो बड़ी अच्छी अरेंज करती है पार्टियाँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ काफ़ी दिन हो गए, ठंड लग रही है, थोड़ी सी हवा ठंडी हो गई है, सर्दी की लेकिन है। रौनक ले आई बुशरा हमारे घर में। बस मैंने कहा 2 दिन ज़रा यहाँ रेस्ट करूँ, और फिर अगली मंजिल पे इंशाल्लाह ताला। तो चलो हम फिर बनाएंगे, और अभी हमारी यहाँ तक ही आज मुलाकात। अरे अचानक आ गई बीना। इतने दिनों से मैंने स्ट्रेचिंग नहीं की थी, और मैं बस क्या बताऊं कि हड्डियां खड़क गई। दुबई की भाग दौड़, उसके बाद फिर ये लंदन में, और पता नहीं होटलों में नहीं दिल चाहता, मज़ा नहीं आता, और इतनी रात को देर में सुबह उठ के नाश्ते के लिए भागो, नाश्ता बंद हो रहा होता है, फिर वहाँ पे सब था। अब यहाँ आई हूँ तो समझे अपना घर है ना ये मेरा, तो यहाँ आके ज़रा ये लंदन होम में थोड़ी मूड हुआ कि जैसे सुकून से अपनी स्ट्रेचिंग कर लूँ थोड़ी सी। इसके बेडरूम में घुस गई, अचानक से आदम की। अब देखिए लंदन के घर कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे होते कमरे यहाँ पे। हालांकि ये इसके मतलब इसके घर का बड़ा कमरा है, लेकिन यहाँ के घरों में 6 बेडरूम है माशाल्लाह, लेकिन छोटे साइज के होते हैं। मैंने कहा भाई मेरे तो हाथ ही नहीं चल रहे तुम्हारे बेडरूम में है, मेरे हाथ ये देखो मुश्किल से कभी ऐसे हो रही हूँ कभी ऐसे हो रही हूँ, ताने मार रही हूँ साथ साथ। अभी हम नाश्ता करेंगे। मुझे पता है बाहर आके ठंड में इतना अच्छा लगता है, इसके घर में खास तौर पे मजा आता है। नहीं मीरा के घर भी जाऊंगी तो मेरा घर ये तेरा घर है, मेरा हाँ, नहीं। मैं खाती हूँ 2 अंडे और मजे की सीडेड ब्रेड, और मीरा के घर में भी, नरमान के घर में भी, और शाइस्ता के घर में भी, क्योंकि मुझे सुबह का नाश्ता ठंड में बहुत अच्छा लगता है, और मुझे यहाँ की ब्रेड बहुत अच्छी लगती है। ये तो कई दफा बक्से में डाल के मुझे भेज भी देती थी। याद है ना जब मैं बहुत आती थी, जब मीरा यहाँ रहती थी मेरी बेटी, तो मेरे पास तो सामान ही नहीं होता था, मैं डबल रोटियाँ ले जाती थी और मसाले ले जाती थी यहाँ से। तो मुझे नरीमान कहती अम्मा आप तो ग्रोसरी लेने चले जाती हैं लंदन। क्या करती फिर बच्चों की खातिर, साल में 5 चक्कर लगाती थी मैं। हाँ, और उधर से बॉबी तो नहीं आ गए। मीर भाई को बॉबी कहते हैं। तो ऐसा ना हो कि उनका वो जलवा अगर हो जाए और उनको उनकी अपीयरेंस उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए। तो बस ये है कि अभी हम आज अपने दिन का स्टार्ट करेंगे नाश्ते से, और फिर हम जाएंगे इसके घर के पास ही एक बड़ा अच्छा शॉपिंग एरिया है, और वहां से हम थोड़ी सी चुग्गा मुग्गा शॉपिंग, वो भी बच्चों के लिए। कुछ मीरा ने मुझे बताया बेनेड्रिल लेनी है जो कि हुरिया को सूट करती है, फिर 1-2 चीजें उसको अपने लिए चाहिए हैं, वो ऐसे कोई बड़ी बड़ी चीजें, क्योंकि मेरे पास सामान में जगह नहीं है। और दूसरे ऐसी सब चीजें हर जगह मिलती है, अमेरिका में भी मिलती है, कनाडा में भी मिलती है, मैं खामखा सामान रहूं, है ना भाई। तो बहरहाल भी फिर मिलते हैं हम नाश्ते पे, ठीक है। वो कुछ भी हो, शॉपिंग नहीं करनी, लेकिन फिर चक्कर तो लगाना होता है, और कुछ छोटा मोटा उठाना भी है। हालांकि फिर बार बार कह रही हूँ वजन ज़्यादा हो जाता है, और मैं इतनी कोई अब अपने सूटकेसेस से परेशान होती हूँ, मुझे इतना अपने पे गुस्सा आता है। मगर आ गई फिर गुड़िया के लिए कॉफ सिरप लेना था, और फिर मीरा ने भी 1-2 चीज़ें बताई थी, तब उनके लिए मुझे निकलना ही पड़ा। अब आके तो फिर कहीं ना कहीं किसी कपड़े की मैं नज़र रखूँगी, थोड़ी सी नज़र रखने में मेरे पास फैन आ गए, मुझे नज़र आ रहा है दूर से देखते ना, वो नज़दीक आ रहे हैं। हाँ, वो देखो खांसी बताए कि हम है ना, लेकिन मैं तो अभी ज़रा बातें कर लूँ इधर उधर की, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं काफ़ी सालों से आ रही हूँ,
तकरीबन 25 साल हो गए हैं। और जब भी मैं मीरा के घर आती हूँ यहाँ तक मतलब चाइम्स का ज़रूर लगाते हैं, बच्चे भी इधर आते हैं तो यहाँ करते हैं हम लोग। हमें वो बहुत दूर सेंट्रल लंदन शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाइम्स में काफ़ी कुछ मिलता है। यहाँ से देखो है चाइम्स। यहाँ आके हमें थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन वाली एटमॉस्फेयर मिलती है, तो हम अपनी मर्जी से चलते फिरते खाते हैं। अब मैं यहाँ आ गई थी छोरपन करने, लेकिन आप खुद अपने ईमान से बताएं कितना प्यारा ग्रीन मिल रहा है। इसको इंसान छोड़े तो फिर ये कि अल्लाह के आमद तुमने तो ग्रीन मैंने तुम्हें मौका दिया था है, तुम्हें पसंद भी आ गए थे, तो आप बताइए ग्रीन। अब ये देखिए है तो लड़कियों की दुकान में, क्या करूँ, दिल में से लड़की मर नहीं रही ना, लड़की नहीं मर रही। इतना ज्वेलरी जमा की हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं, मगर ये देखिए और ये देखिए मुझे हुप्स इतने पसंद है, मैं हर वक्त ये पहनती हूँ। और ये ग्रीन कलर का तो मैं क्या करूँ, कसम से मैं परेशान हूँ। इसका तो वज़न भी नहीं है ना वैसे, तो इसका वज़न तो नहीं है, मैं अपने आप को बता रही हूँ और किसी को नहीं बता रही। मैं देखो सही तरह अगर अपने ईमान से बता, ये देखो ये कितने हसीन है, मगर ये भारी है ना भाई, नहीं हम नहीं पहन इतने भारी नहीं। आपके पास इतनी जगह नहीं है। हाँ ये बहुत भारी है, इसमें हम अपना ज़रा सा, मुझे बहुत भारी ओके। भाई इधर तो देखो जरा, लड़की है मर नहीं रही। ये कितने प्यारे, अगर मैंने ये नहीं लिए तो फिर क्या करूँगी मैं, एक दो चीज़ें तो ले लूँगी ना कम से कम, इतना तो कर ही सकते हैं ना। मैं अभी बताती हूँ क्या क्या। कपड़े फिर कराची में जाके टंग जाते हैं, और फिर जब निकालो के आए हाय यहाँ का तो मौसम नहीं। ये मेरी प्यारी बहन सुंबल का स्वेटर है, मिड लेंथ है, तो ले लिए थे मैंने। एक शॉकिंग पिंक न्यूयॉर्क में रखा हुआ है, और एक ये है, कभी पहनती होगी अपने साथ, इसको लगाती होगी। बहुत याद आती है, हर जगह आती है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे मैं उसे भूल जाऊँ या दिमाग से ख्याल निकल जाए। हम लंदन आए थे शौकत खानम के लिए, तो सुंबल भी साथ थी। फिर हमने बहुत सारा रेडफोर्ट वगैरह में फ़ंड्स इकट्ठे किए, गाने भी गाए, इमरान खान साहब भी थे, कैंसर हॉस्पिटल के लिए हम कैंपेन कर रहे थे, तो सुंबल मेरे साथ थी। भारत जी ये दुनिया चल रही है अपनी रविश पर। आप ये देखिए कि यहाँ अब काफ़ी चीज़ें पार्क्स एंड स्पेंसर पे खाने पीने की भी मिलने लगी, प्लांट्स भी मिलने लगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा ये वैसे सब खूबसूरत प्लांट्स हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियल की तरह, लेकिन ओरिजिनल हैं, पर इनमें वो ना खुशबू है ना कुछ है, बस लगते बड़े प्यारे हैं। यहाँ के लोग ऐसा मेंटेन करते हैं चीज़ों को कि ऐसा बड़ा सनफ्लावर हमने शायद नहीं देखा होगा। देखे तो हुए। और इन्होंने फिर अपनी गार्डनिंग में सब चीज़ें, हर चीज़ की नॉलेज रखी हुई है, किस तरह कब इनको खाद डालनी है, कैसे चलाना है। घरों के बाहर बास्केट्स लटक रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तमीज़ बहुत है इन चीज़ों को बरतने की, एंजॉय करने की। हमें भी होनी चाहिए किसी भी लेवल पे। हम प्लांटेशन या ऐसी जो चीज़ें हैं घर की सजावट की, उनको अच्छी तरीके से मेंटेन करें तो अच्छा ही लगता है दिल को, और इंसान की नफ्सियात ऐसी कि उसको खूबसूरती अच्छी लगती है। हाँ सबको लगती है। अरे तुम कहाँ घूम रहे हो अकेले हैं? किसको ढूंढ रहे हो? शॉपिंग करने तो तुम नहीं आए, तुम्हें तो दाना चाहिए, मेरे पास इस वक्त है नहीं। ओह आई एम सो सॉरी। बस यहाँ बैठी हूँ, वो बिना गाड़ी लेने गई है, मैंने कहा चलो थोड़ी सी ज़रा फुहार पड़ी है, एंजॉय कर लो। और लंदन के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। बस कभी कभी ऐसे सड़क पर बैठ के लोगों को देखने का भी अपना ही एक मज़ा है। कहाँ मौका मिलता है हमें पाकिस्तान में। माशाल्लाह वैसे इधर भी
क्या मैं फिर रही थी, 5-5 मिनट बाद मैं रुक रही थी, कभी ऑटोग्राफ, कभी ज़्यादातर तस्वीरें खिंचवा रही थी। प्यार है ना लोगों का। किसी जगह पे भी अब आप चले जाएं, मैं तो एक दिन बल्कि जब दुबई से आ रही थी तो मुझे कोई 2 इंडियन मियाँ दीदी मिले और वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा है आपका ड्रामा, ये जो आजकल चल रहा है, कभी तुम कभी मैं कभी तुम। और मैंने कहा आप लोग इंडियन हैं? कुछ तमिल टाइप शक्ल लग रही थी उनकी, तो कहने लगे नो हाँ या वी आर इंडियन बट वी लिव इन मोज़म्बिक एंड वी बीन वॉचिंग यू सिंस आवर चाइल्डहुड। मैंने कहा ओ पाकिस्तानी ड्रामा कहाँ पहुँच गया। ये देखे तो कोई बात नहीं मुझे करने देता है ना, देखा ऐसे होता है। मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ फिर कोई आ जाता है प्यारा। तो जनाब ये है वो प्यार जो आप खरीद नहीं सकते, कमा सकते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की और देखने वालों की कि उनका प्यार जो है वो हर जनरेशन ने मुझे प्यार दिया। बच्चे भी जब बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारा उर्दू ड्रामा दुनिया में इतना मकबूल है। मैं कई बार मेरे यूट्यूब में जो लोग मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं, कहते हैं आपकी इतनी अच्छी उर्दू है, हमारे बच्चे उर्दू सीख रहे हैं इसके ज़रिए। और उर्दू तो ठीक है मेरी भी, लेकिन उनको अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा था जब अपने इंडियन फ्रेंड्स, अपने इंडियन दोस्तों को या अपने फैंस को मैं ये कहते हुए या सुनती हूँ तो उनको बहुत मज़ा आता है हमारे ड्रामों का। बड़ी पाबंदी से वो देख रहे हैं। मजबूरियाँ हैं, हम मिल नहीं सकते। कई हमारे ऐसे इंडियन फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं पता नहीं कैसे मिलेंगे, कभी मिलेंगे या नहीं है, क्या होगा। लेकिन बाहर कोई बात नहीं, दिल तो मिले हुए हैं ना। बाकी ये मौसम है सुहाना। ये देखिए लंदन का एक अपना ही कोई आर्किटेक्चर है। और लंदन बस का भी आपको पता है कि बड़ी एक समझे उन चंद चीज़ों में से है जो लंदन की निशानी है। हम लोग बहुत बैठे इस बस में और कई दफ़ा ऐसे होता है जैसे कि मैं इस वक्त वीडियो बना रही हूँ और मेरा मुंह एक तरफ है, मेरी बेटी के साथ, मेरे दामाद के साथ भी हो चुका है। इस साइड से माशाल्लाह कोई हमारी ट्रॉली या हमारा कैमरा उठा के ले जा सकता है। और मेरे पास इसमें कुछ है नहीं इतना। ये बीना ने अपना कोई ग्रोसरी वगैरह ली है, बीना ने यहाँ से दोबारा लगाएगा। कई दफ़ा ऐसे होता है, यहाँ से एडिट कर लीजिएगा, दोबारा लगाएगा कि हम कभी ऐसे वीडियो बना रहे हैं या तस्वीर खींच रहे हैं, साइड पे बैग पड़ा हुआ है, मुड़ के देखा तो बैग गायब है। जैसे ये बेंच है ना, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। उस बेंच पे अगर मेरा फर्स्ट करे पर्स पड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने तो गले में पहना हुआ नहीं, मैं तो नहीं छोड़ती। और यहाँ से मुड़ के हमने तस्वीरें बनाई हुई, मुँह हमारा सामने की तरफ है। तो आप ये ना समझें कि चोर उचक्के हमारे यहाँ ही हैं। यहाँ पे बड़े साइंटिफिक चोर उचक्के। तोबा मैं तो इटली गई तो मुझे लोगों ने इतना डराया और उन्हें कहा कि आपने ये क्रॉस बैग पहना हुआ है, 2 आदमी आएंगे, एक आपका मुँह इधर होगा, एक कैंची से इसका ये स्ट्रैप काटेगा, दूसरा लेके भाग जाएगा, आप यूँ ही करते रह जाएंगे। बड़ी चोरी होती है रोम में, इटली में। सॉरी टू से, हाँ उनको तो शुक्र है उनको नहीं आती। इतने कोई 2 नंबर हैं कि मैं कहती हूँ कि दुनिया उनसे कान काट लेते हैं लोगों को। तो बेईमानी सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, पहले खैर हम अच्छी चीज़ें होगा। बड़ा मज़े का रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं तो माइक लगा के बगैर आ जाती हूँ हर जगह। मैं क्या करूँगी, कहाँ माइक लगाऊँ बैठ के। और इतना प्यारा सीन है इस रेस्टोरेंट का, इतना प्यारा एम्बियंस है। ये देखिए बाहर अली काज़मी हमारी और रूट मेगन जो है उनके साथ में कुछ शूट कर रहे हैं और वो दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। खैर तो ये देखिए कितने मज़े का रेस्टोरेंट है और कितनी प्यारी बारिश हो रही है इसमें। बड़ा प्यारा मंजर है लंदन में। और मैं अभी इनके साथ जाऊंगी उधर वेस्टमिनिस्टर पे, लंदन ब्रिज पे, हम ट्रेन में जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शूट करेंगे, वो एक अलग सी आप वीडियो देखेंगे। लेकिन मैंने कहा चलो मेकिंग के पहले जो सिचुएशन है वो आपको थोड़ी सी दिखाऊँ कि मैं कहाँ। लेकिन तुम पैलेस के सामने खड़े हैं और यहाँ मैंने कहा कि अभी मलका बरतानिया से अफसोस कर लें, उनका मतलब जाने का, तो हम कर नहीं सके है। तो सोचा चार्ल्स से कर ले, फिर मैंने कहा बाद में एक दफ़ा आएंगे जब वक्त आएगा ना अफसोस करने के लिए, तो भी मैं सैर कर
बहुत बीमार है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। चलो इन लोगों की वैसे 150 साल होती है ज़िंदगी, अभी अल्लाह का शुक्र है इतने बड़े नहीं हुए, अभी 15-20-50 साल और रहेंगे। वो देखिए कितना, ये हमारा सोना चुरा के आए वहाँ से, सब कॉन्टिनेंट का सोना सारा इधर ला के उन्होंने चिपका दिया। मैं बता रही हूँ इन लोगों ने सारा माल लूटा हमारा। हम वहाँ पजामे पहन के खड़े रह रहे, हम वहाँ कबूतर उड़ाते रह रहे, हम वहाँ पे बटेर उड़ाते रह रहे, इन्होंने सब कुछ चुराया और यहाँ ला के रख दिया। ये मुझे अच्छी तरह, ये पूरा हमारा सब कॉन्टिनेंट का पैसा है जो यहाँ सब सोना बन के चमक रहा है, याद रखें। हाँ जी, आज हमारा लंदन का ये एक और अच्छा दिन गुजर गया और हमने बनाई छोटी छोटी वीडियोस और एक बहुत मज़े का प्रोग्राम आप देखेंगे इंशाल्लाह, उसकी हमने शूट की। सो आई थॉट आपके साथ शेयर करूं। अब ये क्लिप्स जब मिलेंगे आपको तो आपको अच्छा लगेगा। मैं देखती हूँ कि फिर कल कुछ और बनाऊं या फिर न्यूयॉर्क पहुँच के बनाऊं। आ गई वापस में और बस जितनी भी फुटेज बन सकती थी शोर में बना ली। बाकी अब ये कल का दिन है, वीना के पास ज़रा रेस्ट करूँगी। बहुत पैम्पर करती है मेरी दोस्त, बिल्कुल माँ की तरह, जैसे बड़ी बहन नहीं होती, हालांकि मुझसे छोटी है वैसे, लेकिन इसके अंदर इतनी मदरहुड है कि बस मुझे ला ला के देगी, कभी जोशांदा, कभी कुछ, क्या खाएगी, तूने क्या करना है, उसको हर बात का पता होता है। दुनिया में ऐसे भी दोस्त होते हैं जो ज़िंदगी में आपको एहसास दिलाते हैं कि आपके सगे खून के रिश्तों की से भी ज़्यादा कई दफ़ा वो आपकी केयर करते हैं। तो शुक्र है, आई एम ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स। मेरी ह्यूस्टन में भी एक फ्रेंड है कंवल, फिर मेरी इंडिया में एक बहुत प्यारी दोस्त है नसीम, रुबीना है यहाँ पे, फिर शाइस्ता है टोरंटो में। सो दे लाइक मेरे घर है वहाँ पे, और उनको इतना पता है कि मैं क्या खाती हूँ, मुझे क्या पसंद नहीं है। मेरे कोई नखरे नहीं है, मगर इनको पता है मैं चाय वाय नहीं पीती ज़्यादा, या मैं फ्रूट खाती हूँ तो ये मेरे लिए फ्रूट का ढेर लेके बैठी हुई है कि बस उसका बस नहीं चलता कि मैं क्या खा लूँ। सो बस अब कल रवानगी है लंदन से इंशाल्लाह। अब न्यूयॉर्क जा रही हूँ और बच्चों के पास यहाँ मेरी खिदमत होती है, वहाँ मैं उनकी खिदमत करूँगी। ये एक ऐसा सिलसिला है जो माओ की मजबूरी है, छोटे बच्चों का ख्याल, उनको क्या पसंद है, तो वहाँ जाके मैं जो हूँ मैं खड़ी हो जाऊँगी। यहाँ पे ये मेरे लिए खड़ी है। मेरी दोस्तें ऐसी हैं कि बस उनका दिल चाहता है मुझे हाथ में उठा के रखें। एक मेरी और प्यारी सी दोस्त है डॉक्टर रुबीना, जो कि ज़ियाउद्दीन की प्रोफेसर डॉक्टर भी है, वो भी ऐसे ही जान छिड़कने वाली। तो आप सोचते हैं ज़िंदगी में आपको और क्या चाहिए। ये वो चीज़ें हैं कि जो आप मतलब यू कांट आस्क फॉर देम, यू आर ब्लेस्ड विद दीज थिंग्स। सो रुबीना के घर जब भी आती हूँ 2-3 दिन ऐसे रिलैक्स, कितना सन्नाटा है, खामोशी है, कोई शोर शराबा नहीं है। उनका घर भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल डेड एंड है और कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो बस चुपचाप यहाँ पे सोते रहो, आराम करो, फिर नीचे आवाज़ें देगी, ये पका है, ये खा ले, आके फ्रूट खा ले। अभी थोड़ी देर में मैं फ्रूट खाऊंगी और फिर मैं पैकिंग में लग जाऊंगी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी न्यूयॉर्क जाने के प्रोसेस में, जहाँ जहाँ मुझे जगह मिलेगी मैं आपसे बात करूंगी। थैंक यू।